एडवर्ब में हम आगे पढ़ते हैं। देखो, इन्वर्जन का प्रयोग और किन के बाद होता है? हेयर है, देयर है, अवे, आउट, अप, इनडोर्स, आउटडोर्स। इनसे शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन का मतलब इनके बाद या तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऐसे ही आएगी। ऐसे देखो, देयर गोज, हाँ, देयर गोज द बस। द बस क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गई मेन वर्ब, गोज, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं इन्वर्जन, मतलब देयर के बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग पहले कर देते देयर के बाद तो फिर रॉन्ग हो जाता। देयर द बस गोज लिखते तो फिर रॉन्ग था, देयर गोज द बस, वर्ब पहले आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब मेन वर्ब आ सकती है या मेन वर्ब भी पहले आ सकती है। अब क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब मैंने ही दे रखी है तो मेन वर्ब आई ऐसे, लेकिन सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखने का। अवे वेंट दिनेश, ये सही लिखा हुआ है। इसको अगर हम लिखते अवे दिनेश वेंट तो फिर रॉन्ग हो जाता। दिनेश पहले नहीं आएगा, दिनेश बाद में, वर्ब पहले आएगी, अवे के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होगा, ये है। अब इन दोनों में क्या था? सब्जेक्ट के तौर पे दो सब्जेक्ट थे अलग अलग। अब किसी भी सेंटेंस में इन्हीं से स्टार्ट हो वापस वाक्य, तो हियर देयर अवे आउट अप इनडोर्स और आउटडोर्स, इनसे स्टार्ट हो, और इनके बाद अगर प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट ना हो के प्रोनाउन हो, जैसे ही और सी ये हो, तो क्या होगा? तो जो वर्ब आएगी वो प्रोनाउन के बाद आएगी। जैसे देयर सी गोज, ये सही लिखा हुआ है इधर, इसको अगर देयर गोज सी लिखते तो रॉन्ग हो जाता। हमें मालूम है कि देयर के बाद तो क्या होता है? इन्वर्जन का प्रयोग होता है, यानी वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अगर द बस पहले आया होता, जैसे दिनेश है, रमेश है, जो भी नाम, सुमन है, और किसी लड़की का नाम हो सकता है ना, तो वो वर्ब मेन वर्ब के बाद में आएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन है, जैसे ही है, सी है, तो अगर ये प्रोनाउन है, इनके बाद अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी, ये है। जैसे देयर सी गोज, अवे सी वेंट, ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस तो इन्हीं से स्टार्ट हो सकता है, हियर देयर अवे आउट अप इनडोर्स और आउटडोर्स। अगर सब्जेक्ट आएगा तो फिर मेन वर्ब पहले आएगी इन्वर्जन का प्रयोग करने के लिए, इनके बाद मेन वर्ब लगानी या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब लगानी है, ठीक है। तो ये वर्ब का इस्तेमाल हुआ, ये तो इन्वर्जन हो गया। अब इसमें क्या है? यहाँ बस की जगह ये प्रोनाउन है, जैसे सी आया तो सी है वो, इसके बाद मतलब इसके वर्ब के पहले सी का प्रयोग होगा, देयर के बाद सी, अवे के बाद सी, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देयर सी गोज, अवे सी वेंट, ऐसे। ऊपर वाले में क्या था? ये वर्ब पहले लिखी हुई है और सब्जेक्ट को बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट था इसके अंदर। इसमें क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी, बस दोनों में फर्क इतना सा है, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस चारों सही लिखे हुए हैं। अब सो से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके आगे एडवर्ब और मैनर हो, तो उसके बाद भी इन्वर्जन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि सो आया और उसके बाद एडवर्ब और मैनर से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ऐसे। जैसे कि सो र्यूडली डिड, तो फिर सही है सेंटेंस, क्योंकि सो र्यूडली के बाद क्या है? सो र्यूडली है, सो के बाद ये एडवर्ब और मैनर हो गया और उसके बाद में ये डिड, यानी ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और उसके बाद में प्रोनाउन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। डिड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। और देखो, डिड के बाद हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, लेकिन प्लूरल वर्ब है। देखो, यूं नहीं, ऐसा नहीं है कि सी आया है तो मैं यहाँ पे वर्ब है वो सिंगुलर लगा देता हूँ, बिहेव्स लिख देता हूँ, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। डिड के बाद क्या आएगी? वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन प्लूरल वर्ब है ना, डिड सी बिहेव, ऐसे। डिड आ गया तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, उसको सिंगुलर प्लूरल नहीं लिखना है डिड के हिसाब से। दैट एवरीबडी वाज ऑफेंडेड, ठीक है। तो सो प्लस र्यूडली आया है, सो प्लस एडवर्ब और मैनर से स्टार्ट होने वाले वाक्य में एडवर्ब इन्वर्जन का प्रयोग होता है। तो डिड पहला आया, अगर सी डिड सी बिहेव्ड लिखा होता तो भी रॉन्ग था, ठीक है। डिड सी बिहेव, ऐसे। सो वेल, जैसे दूसरे वाला सेंटेंस में भी सो वेल से स्टार्ट हो रहा है। वेल क्या है? एडवर्ब और मैनर है अच्छे तरीके से, और उसके बाद डिड का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गई और उसके बाद प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ही सैंग लिखते तो भी रॉन्ग हो जाता, इसलिए डिड ही सिंग लिखा जाएगा, है ना। इसको, इसका मतलब है यहाँ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी है वर्ब आएगी, ऐसे। इसी को कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है। तो सो से प्लस एडवर्ब और मैनर से स्टार्ट होने वाले वाक्य में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ऐसे। ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं।
ठीक है। मिस्टेक क्या करते हैं वो, एग्जाम में सो वेल लिखेंगे और ही सेंग कर देंगे, ऐसे सो वेल ही सेंग, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डिड लगा दो ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद ही, और उसके बाद डिड के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी सिंग, क्योंकि वो सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया, तो डिड ही सिंग सही है। ये ऑक्सिलरी वर्ब में तौर पे डिड लगा देंगे और उसके बाद उसका सब्जेक्ट और उस प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे लिखना है। ठीक है। अगर सो र्यूडली बिहेव्ड लिख दिया, सो र्यूडली सी बिहेव्ड लिखा तो भी रॉन्ग हो जाएगा, डिड सी बिहेव लिखा जाएगा। बिहेव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो डिड और उसके बाद सी, और डिड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिहेव, ऐसे। ठीक है, ये दोनों अभी सेंटेंस सही लिखे हुए हैं।